हेलो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो 5 से लेकर तो 10 तक क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है इनके मैक्सिमम वैल्यूज़ और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। तो ये कैसे हम लोग तय करेंगे? देखिए, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन अभी तक पढ़ा नहीं है तो इसलिए हमें ग्राफ के बारे में भी पता नहीं है। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के ग्राफ पता होते तो हमें उसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में पता चल सकता था। तो क्या कोई अलग और तरीका है कि जिसके हेल्प से हम लोग ये पता कर सके कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होता है, कॉस का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है? तो बिल्कुल है वो तरीका। और वो तरीका क्या है? देखिए, मेरे पास साइन थीटा ये फंक्शन है, सही है। अब थीटा क्या है? एंगल है। और ये एंगल कितने मेजर का हो सकता है? तो जितने मेजर का आप ले सकते हो, आपको पता है। लेकिन हमें पता है कि आफ्टर 360 जो भी एंगल मिलेगा वो किसी न किसी एंगल का कोटर्मिनल एंगल रहेगा। तो बेसिकली जो आपके वैल्यूज बनेंगे, जो भी वैल्यूज आएंगे वो 0 से 360 इतना वेरिएशन एंगल का होता है। 360 के बाद अगर कोई भी एंगल आता है तो वो पहले के किसी न किसी एंगल से मैच करेगा, तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। तो हमें इतना पता है कि जो आपका थीटा है वो कौन कौन से अलग एंगल लेगा, 0 से लेकर तो 360 तक एंगल लेगा, अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो। अब इन सभी एंगल्स के लिए साइन रेशो का वैल्यू क्या आता है ये हमें देखना है। तो साइन रेशो का मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है और मिनिमम वैल्यू कितना आ सकता है, कि भैया इसके ऊपर आप कोई भी एंगल इसके अंदर डाल दो, इस वैल्यू के ज़्यादा साइन का वैल्यू नहीं मिलेगा और इससे बिलो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो हमें ये चीज़ यहाँ पर देखनी है कि ये जो साइन रेशो है इसका किसी भी एंगल के लिए वैल्यू इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे नहीं आएगा। ये हमें बाउंड्री तय करनी है। हमें देखना है कि साइन रेशो का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है किसी भी एंगल के लिए। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का मतलब क्या हो रहा है कि इन दो नंबर्स का एडिशन 1 आता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसका मतलब दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 1? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मेरे पास ऊपर एक इक्वेशन है जो इक्वेशन बताता है कि भैया दो टर्म का एडिशन 1 यहां पर आ रहा है। तो अगर दो टर्म्स का एडिशन 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं ये लिख सकता हूं कि उसके अंदर का एक टर्म 1 हो सकता है या फिर 1 से लेस हो सकता है। मतलब इन दोनों में से जो एक टर्म है उसकी सारी पॉसिबिलिटीज मैंने यहां पर लिख दी है कि अगर ये इक्वेशन वैलिड है, दो नंबर्स का एडिशन अगर 1 आ रहा है तो जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 1 हो सकती है ज्यादा से ज्यादा या फिर 1 से छोटी होगी। ठीक है, अब ये समझ रहे हो ना आप कैसे? देखिए 1 कैसे होगी, उस समय कॉस की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों का एडिशन 1 है। तो इस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, मतलब अगर मेरे पास ये आइडेंटिटी है तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ आसानी से, साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये मैंने लिख दिया। अब अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो आपको तो पता है क्या आता है स्क्वायर रूट, ये आप लोगों ने डिफाइन किया हुआ पता है ना आप लोगों को, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका वेरिएबल है तो स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, प्लस और माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक सेकेंड, ये ऐसे होगा। देखिए जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो बेसिकली हम लोग इसको क्या लिखते हैं, मॉड एक्स दैट इज प्लस और माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। तो मतलब क्या हो रहा है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है ना?
तो पहले मैंने गलत लिखा था। अब x का वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू 1 होगा या फिर ये होगा। अब इसको हम लोग अगर दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पॉजिटिव बन जाएगा, ये -1 बनेगा और माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब आप किसी भी इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट लेते हो और आपके पास अगर एक साइड में वेरिएबल है तो इसका मतलब इसका वैल्यू x का वैल्यू, बेसिकली क्या कर रहे हो आप, इस इनइक्वालिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तैसे आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या कि आप x की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर डालेंगे कि जिसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 आना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा होगा तो चलेगा। ये हम दो लोग ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इन जनरल जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा a, ठीक है, a 1 की जगह मैं a ले लेता हूँ तो ताकि आपको जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव a होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a होता है। तो ये आपका जनरल फॉर्म होता है जब आप इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट लेते हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा है और जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स का मैं जब स्क्वायर रूट लेता हूँ तब साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा मुझे, प्लस और माइनस साइन थीटा, इसका स्क्वायर रूट आएगा प्लस और माइनस साइन थीटा, लेस देन और इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट आएगा 1। अब इसका मतलब क्या होता है, या तो साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 है या फिर माइनस साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो आप लिख सकते हो दैट इज साइन थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है या फिर साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ग्रेटर देन क्यों, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मतलब क्या हो रहा है कि आप थीटा जो मर्जी डाल दो अंदर, साइन रेशो के अंदर आप थीटा जो मर्जी डालो, साइन का वैल्यू 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जब आप ग्राफ की बात करते हो साइन थीटा इस फंक्शन के y इज इक्वल टू साइन थीटा की अगर हम बात करें ग्राफ निकालने की, तो ये 1 है और ये -1 है, तो आपके साइन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार आता है। ग्राफ के बारे में मैं डिटेल नहीं बात करूँ, मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। इस बात को अभी आप समझेंगे। तो इस बात को अगर आपके ध्यान में है तो आपको समझ में आएगा कि साइन का वैल्यू कभी भी किसी भी एंगल के लिए साइन रेशो का वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होता और -1 से छोटा भी नहीं होता। सिमिलरली आप सेम चीज़ प्रूव कर सकते हो इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके कॉस के वैल्यू के लिए, कि भैया कॉस का वैल्यू भी कभी भी लेस दैन -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1। ये क्या बात बताती है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या बताता है, ये बताता है कि फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, आप रियल नंबर में का कोई भी नंबर एज अ एंगल ले लो और उसका अगर साइन रेशो फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका वैल्यू आपको -1 और 1 के बीच में ही मिलेगा। -1, 0, 1 इनके बीच का कोई भी नंबर हो सकता है, ना -1 से नीचे आएगा ना 1 से ऊपर होगा, ठीक है, साइन का और कॉस का। तो साइन और कॉस दोनों के लिए यही प्रूफ है। सिर्फ जब आप कॉस स्क्वायर के लिए प्रूफ लिख रहे हो तो साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर, क्योंकि इस आइडेंटिटी से आप ये बोल सकते हो कि अगर इन दोनों का एडिशन 1 है तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, बाकी प्रोसेस सेम। तो इस आइडेंटिटी से हमें समझ में आता है कि भैया साइन थीटा का वैल्यू लाई करता है -1 और 1 के बीच में, कॉस थीटा का वैल्यू लाई करता है -1 और 1 के बीच में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हमें पता चल चुकी है। तो जहाँ पर भी हमें इसका यूज़ करना है हम लोग कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कैसे होता है इन एग्जाम्पल में, ये आप लोगों को अभी समझ में आएगा जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैंने ये आपको क्यों बताया, तो इसको कहा जाता है रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो ये साइन रेशो का रेंज है। रेंज का मतलब क्या कि मैक्सिमम और मिनिमम साइन थीटा का वैल्यू कहाँ तक जाएगा। हम बोलते हैं ना कि इसका रेंज यहाँ तक है, उसका रेंज वहाँ तक है, या फिर कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो बोलते हैं भैया इस रेंज तक का दिखाओ। मतलब क्या कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी ये है और मेरी मिनिमम कैपेसिटी है ये है। हम बोलते हैं कि भाई 500 के ऊपर का दिखा, 1000 के नीचे का दिखा। तो इसका मतलब क्या कि मेरी मिनिमम कैपेसिटी 500 है और मैक्सिमम ये है ना। या फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई 1500 के नीचे का दिखा, तो इसका मतलब क्या 1500 के नीचे कहाँ तक भी जा, 0 तक, मतलब 1 रुपीज़ तक भी आ सकते हैं, जितना भी होगा हल्के से हल्का भी। तो ये इसका मतलब है कि रेंज। तो हम लोग यहाँ पर रेंज किसकी फाइंड आउट की, हमने साइन और कॉस रेशो की रेंज फाइंड आउट की कि भैया साइन का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। मतलब नहीं हमें कि एंगल क्या डाल रहे हो अंदर, किसी भी एंगल के लिए साइन रेशो का वैल्यू आएगा मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम आएगा -1। कॉस के लिए भी सेम, कॉस का भी रेंज होता है -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या बताता है कि साइन रेशो का मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम 1, तो -1 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये हमें साइन और कॉस का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया। उसी प्रकार से
देखिए अगर साइन और कॉस का पता चल गया तो सेक और कोसेक का बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। कैसे? देखिए आपको पता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, दैट इज साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, और ये ग्रेटर होता है -1 से। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी में सबका रेसिप्रोकल लेता हूँ, मतलब सबका उल्टा कर देता हूँ, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, चेंज। तो -1 का उल्टा तो -1 ही होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी। इसको मैंने लिखा 1/sin थीटा, और इसको 1/1 मतलब 1 ही रहेगा। तो 1/sin थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। अब क्या हो रहा है? कोसेक थीटा का वैल्यू, आप थीटा कोई भी एंगल इसके अंदर डालो, कोसेक थीटा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और लेस देन और इक्वल टू -1। देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनकी वैल्यूज हमेशा वाई एक्सिस पर होती है। क्यों? क्योंकि थीटा जो होता है वो इनपुट होता है, तो वो एक्स एक्सिस पर होता है। ये फंक्शन में आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर आप समझ लो कि ये यहाँ पर आपका 1 है और ये -1 है, तो आपका ये 1 के लिए मैं लाइन खींच देता हूँ और -1 के लिए, तो आपका जो साइन और कॉस का ग्राफ होता है वो बिल्कुल इसके बीच में आता है, इसके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ये 1 के बाहर है और ये -1 के नीचे है। तो कोसेक का इसके बिल्कुल उल्टा होता है, कोसेक का वैल्यू इस दो वैल्यू के बीच में नहीं आ सकता। देखिए क्लियरली बोला गया है कि कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 के ऊपर ही कोसेक थीटा का वैल्यू होगा, और कोसेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1, और कोसेक थीटा का वैल्यू -1 से लेस। अब आपको पता है कि वाई एक्सिस पर -1 से लेस मतलब नीचे नीचे जैसे जाएंगे तैसे -1 से छोटे छोटे नंबर मिलते जाएंगे। तो ये कोसेक थीटा का रेंज बन गया। तो कोसेक थीटा का रेंज क्या है कि कोसेक थीटा लेस है -1 और 1 से, और ग्रेटर है 1 से। ठीक है। सिमिलरली आप इसके जगह कॉस थीटा लिखिए, उसका रेसिप्रोकल लीजिए, तो आपको मिल जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा का भी रेंज सेम है, ठीक है ना। तो सेक थीटा भी क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, एंड लेस देन इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो ये इसका रेंज है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अभी देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है हमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर इफ दिस इक्वेशन इज वैलिड फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन क्यों ऐसे बोला है कि फाइंड द परमिसिबल वैल्यू? परमिसिबल का मतलब क्या होता है कि भैया आप इस इक्वेशन की हेल्प से कॉस थीटा का वैल्यू तो हमें बताएंगे, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कॉस थीटा का वैल्यू बताइए कि आप जो भी कॉस थीटा का वैल्यू बताएंगे वो परमिसिबल होगा। इसका मतलब क्या होता है कि वो वैलिड होना चाहिए। अगर कॉस थीटा का वैल्यू आपको 1 से ग्रेटर मिल रहा है या फिर -1 से छोटा मिल रहा है, और अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ये भी कॉस थीटा का वैल्यू है, क्यों? क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और मुझे कॉस थीटा के 2 वैल्यूज मिले, उसमें का एक जो है वो वैलिड नहीं है क्योंकि वो रेंज में नहीं आ रहा है। हमें पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू हो क्या सकता है, 1 से छोटा ही होगा और -1 से छोटा होगा। 1 और -1 और 1 के बीच का ही वैल्यू होगा जो भी होगा, ना तो 1 के ऊपर रहेगा ना तो -1 के नीचे रहेगा। तो ये चीज़ जब हमें पता होती है तब हम परमिसिबल का मतलब समझ पाते हैं। तब हमें उनको बताना होता है कि भैया मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और मुझे कॉस थीटा के 2 वैल्यूज मिले, जिसमें का एक जो है वो 1 और -1 के बीच में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कॉस थीटा का वो वैल्यू नहीं हो सकता, जो बचा हुआ दूसरा है वो होगा। तो परमिसिबल का मतलब ये होता है कि कौन से वैल्यू को आप परमिशन दे रहे हो कि ये कॉस का वैल्यू बन सकता है, ठीक है ना। तो जो -1 और 1 के बीच होगा वही परमिटेड रहेगा कि दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, और निकालने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग? तो जो इक्वेशन दिया है उसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें दिया है और हमें निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू। सबसे पहले तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, फिर बाद में सोचेंगे कि परमिसिबल का क्या यहाँ पर मतलब होता है। ठीक है, सो कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इक्वेशन तो साइन थीटा में दिया है, तो गड़बड़ नहीं करना है। आपको लगेगा कि क्यों नहीं इसको कॉस में कन्वर्ट करूँ, इसको तो कॉस में कन्वर्ट कर पाओगे, इसका क्या करोगे? तो इसलिए आप अगर इक्वेशन साइन में दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन के अंदर का, तो आप इसको सीधा सॉल्व करो जैसे भी बन सके, साइन का वैल्यू निकालो। एक बार साइन का वैल्यू मिल गया तो उसकी हेल्प से आप कॉस का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे साइन का वैल्यू? देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको दोनों टर्म्स के अंदर साइन थीटा दिखाई दे रहा है, उसको कॉमन ले लो। साइन थीटा को कॉमन लिया तो बचेगा क्या? 2 sin थीटा प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब मैथमेटिक्स की दुनिया में ये हमेशा आपने देखा है कि जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आता है तो दोनों में से कम एक 0 होना चाहिए। तो ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है क्या, ईदर साइन थीटा इज 0, या तो आपका साइन थीटा 0 होना चाहिए या फिर 2 sin थीटा प्लस 3 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा,
आपके पास या तो साइन थीटा 0 है या फिर साइन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 3 इधर आएगा तो -3/2। अब आप यहाँ पर देखिए बेटा कि साइन थीटा का वैल्यू -3/2 मिला है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 मिनट के लिए माइनस को बाजू में हटा दीजिए, 3 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5। अब -1.5 जो नंबर है वो आपके -1 के नीचे वाला नंबर है, -1 और -2 के बीच का है। और हमें पता है कि कॉस का वैल्यू जो है वो 1 और -1 के बीच का हो सकता है, मतलब -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और इसके बीच में जो भी आएगा उनमें से कोई भी हो सकता है। तो -1.5 तो -1 के बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या कि साइन थीटा जो है, साइन हो या कॉस हो, सो साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू दिस। ठीक है, सो हमें ये चीज़ पता है कि साइन थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर बोल भी सकते हैं कि वी नो दैट साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1, देयरफॉर साइन थीटा मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1.5। तो इसका किस्सा खत्म हो गया। अब जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें साइन के 2 वैल्यूज मिले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब साइन के जो 2 वैल्यूज मिले उसमें का एक तो वैलिड है ही नहीं, क्यों, क्योंकि साइन का रेंज क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। तो जो दूसरा बचा है वो क्या है, इक्वेशन। अब ऑब्वियसली यही हमें कॉस की वैल्यू दे सकता है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पैदा होता है कि कौन कौन से एंगल के लिए साइन का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल का यूज़ करके, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये आपका 1,0 और ये -1,0 है, और आपको पता है कि पहला कोऑर्डिनेट कॉस का वैल्यू बताता है, दूसरा साइन का। तो ये आप लोगों को पता है कि साइन 0 कहाँ पर आता है, जब आपका रोटेशन 0 डिग्री का हो या फिर 180 डिग्री का, फिर मतलब या तो कुछ भी रोटेशन नहीं या फिर 180 डिग्री का, मतलब 0 पर पाई पर, फिर से आप रोटेशन कंप्लीट करो 2 पाई बन जाएगा, फिर 3 पाई बनेगा, फिर 4 पाई। इसका मतलब क्या कि साइन थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब अब अगर इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे थीटा का वैल्यू निकालना होता है कि भैया कौन से एंगल के लिए साइन का वैल्यू 0 आ रहा है, ये मैं फाइंड आउट करूंगा ना। तो क्या निकालूंगा मैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई। n पाई का मतलब क्या, मैंने जनरल सॉल्यूशन निकाला है इसका। देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा हूं मैं, जनरल का मतलब क्या, ऐसे कितने एंगल्स है कि जिनके साइन रेशियो का वैल्यू 0 आता है। तो मैंने लिख दिया कि n पाई एंगल से, और n कहां से आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है। मतलब n की जगह आप 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, -1 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए, जितने भी एंगल्स मिलेंगे उन सभी एंगल्स के लिए साइन रेशियो का वैल्यू 0 आ रहा है। तो ये जो मैंने थीटा निकाला है n पाई, अब ये थीटा लेके मैं कॉस का वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, तो कॉस ऑफ n पाई का वैल्यू क्या आता है, मुझे क्या निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन से मुझे थीटा तो ऑब्टेन हो गया। सो कॉस n पाई का वैल्यू क्या आता है, तो ध्यान में रखना है कॉस n पाई मतलब क्या, n क्या है, 0, 1, 2। तो काम करते हैं कि कॉस वैल्यू यहाँ पर n की जगह 0 रख के देखते हैं। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। फिर आप अगर यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 1 तो पाई मिल रहा है, दैट इज -1 भी वैल्यू आ रहा है। मतलब कॉस n पाई का वैल्यू क्या होगा, प्लस और -1 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको इस वे से नहीं जाना है और आपको साइन थीटा का वैल्यू 0 मिल चुका है, तो आप कॉस थीटा का वैल्यू आप आइडेंटिटी यूज करके भी निकाल सकते हो, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू तो 0 है, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो कॉस थीटा का वैल्यू प्लस और -1 मिल जाएगा। तो चाहे आप आंसर ऐसे निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉस थीटा के परमिसिबल वैल्यूज निकाले हैं, जो ये 2 वैल्यूज है। ध्यान में आई बात। यहाँ पर हमें इसको इग्नोर करना पड़ा क्योंकि ये परमिसिबल वैल्यू नहीं है, ये साइन को हम ये वैल्यू नहीं दे सकते, साइन का वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार अब क्या होता है ना, अब जिस बंदे को ये बात ही नहीं पता कि साइन का रेंज क्या है, तो वो क्या करता है, साइन थीटा का वैल्यू जब 0 रहेगा तब कॉस थीटा का वैल्यू प्लस और -1 रहेगा कहेगा, और क्या बोलेगा कि साइन थीटा का वैल्यू मैं -3/2 लेता हूँ और आइडेंटिटी यूज करके कॉस थीटा का वैल्यू निकालेगा। अब जो आदमी ध्यान ही नहीं देता किसी चीज़ के ऊपर, बस वो मैकेनिकली चलते रहता है कि अगर ऐसा है तो ऐसे करना है, तो वो ऐसी गलती कर बैठता है, क्योंकि उसको ये भी नहीं समझ में आता कि जब मैं दोनों का एडिशन 1 बोल रहा हूँ और मैं ऑलरेडी लिखते समय ही 1 से बड़ा नंबर 1 को वैल्यू दे रहा हूँ, तो ये तो गलत होना ही है, लेकिन उसका उस तरफ भी ध्यान नहीं होता। वो सीधा क्या करेगा, साइन थीटा की जगह पर ये वैल्यू रखेगा और उससे कॉस थीटा का वैल्यू निकालेगा जो 1 से बड़ा ही होगा, और वो फिर भी लिखकर आगे चला जाएगा और उसको लगेगा उसने सही सॉल्व किया है। तो गलती कहाँ पर हो रही है कि उसको रेंज के बारे में पता नहीं है। तो क्योंकि हमें रेंज के बारे में पता है तो हम लोगों ने इसको हटा दिया। ठीक है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं।
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर खत्म होता है। आप लोग पॉज करके लिख सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। तो आपको क्या करना है, cos थीटा के पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है इन cos थीटा, इन cos थीटा का मतलब समझते हो ना आप, यहाँ पर वेरिएबल cos थीटा है। जैसे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी, तो इसके अंदर क्या होता है, x आपका वेरिएबल होता है। सो ये जो मैंने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन cos थीटा, दैट इज वेरिएबल cos थीटा है। तो जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे cos थीटा का वैल्यू मिलेगा। तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ cos थीटा के लिए। तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 2 × 5 10 बनता है, तो मल्टीप्लीकेशन 10 आएगा और एडिशन -11 आएगा। ऐसे आपको दो नंबर ढूंढने हैं। तो -10 एंड -1 विल बी द फैक्टर। सो दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, 2 cos थीटा कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos थीटा माइनस 5, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, cos थीटा माइनस 5 बचेगा, विच इज इक्वल टू 0। दैट इज, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है cos थीटा माइनस 5 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 5 और cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए cos थीटा का वैल्यू 5 मिल रहा है, cos थीटा का वैल्यू 1/2। अब हमें क्या पता है, वी नो, क्या पता है कि भैया cos थीटा का वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि cos थीटा का उतना रेंज ही नहीं है। cos थीटा का वैल्यू 1 से अंदर होता है और -1 से भी अंदर होता है। तो ये जो दिया हुआ है इसका कोई मतलब है, वी नो दिस, देयरफॉर cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 5 हम लोग बोल सकते हैं। तो ये केस ही खत्म हो गया। अब बचा क्या, cos थीटा का हाफ वैल्यू। अब अगर cos थीटा का वैल्यू हाफ है तो आप sin थीटा का वैल्यू लिख सकते हो। कैसे, नहीं हमें निकालना क्या है, हाँ, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। तो बस यही है पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा, हमें cos थीटा ही तो निकालना था। ठीक है ना, सो cos थीटा का वैल्यू आ गया हाफ। ठीक है, तो ये तो सिंपल एग्जांपल था जिसके अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। बस यहाँ पर अगर हमें रेंज के बारे में पता नहीं है तो हम ये दोनों भी सॉल्यूशन है ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो रेंज अगर आपको पता है तो आप बोलेंगे कि भैया ये आंसर नहीं हो सकता, cos थीटा का सिर्फ इतना ही वैल्यू होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बोला है कि फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। तो आपको लग सकता है कि भैया cos थीटा के पॉसिबल वैल्यूज बोला है तो ये एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, दूसरी, ऐसा लग सकता है। लेकिन ये कब लगेगा, जब आपको रेंज के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन मैंने अभी रेंज के बारे में बताया है तो cos थीटा का वैल्यू ये नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट, आपको ऐसा एक्यूट एंगल थीटा फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या दे रखा है, देखिए 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, ये आपका इक्वेशन दिया है और आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और थीटा को फाइंड आउट करना है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आपको ऐसा एक्यूट एंगल थीटा फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या कि आप थीटा की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर रखिए लेफ्ट और राइट दोनों में, तो वैल्यू सेम आना चाहिए, उसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर इक्वेशन सॉल्व करना है तो आपको दिख रहा है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है एक ही वेरिएबल के अंदर का। तो यहाँ पर तो एक cos है दूसरा sin है, तो क्या करना है, तो क्योंकि ये cos स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लोग sin में कन्वर्ट कर सकते हैं और sin में कन्वर्ट करके इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे sin के अंदर का। सो 2 एज इट इज cos स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक और छोटी चीज को ध्यान में रखना है, cos स्क्वायर थीटा को जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तब बहुत से बच्चे ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं। तो ब्रैकेट डालना भूल जाएंगे तो 2 को आपसे पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और गलती कर बैठेंगे। सो cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और 3 साइन थीटा यहाँ पर लिखना है। सो दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब इन सबको राइट में लेके जाओ तो क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू
2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2। दैट इज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप थोड़ा ढंग से लिखा जाए इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर देखिए 2 और -2 का मल्टीप्लिकेशन -4 आता है, तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन -4 आ रहा है और एडिशन 3 आ रहा है। ठीक है, अब -4 मल्टीप्लिकेशन चाहिए और एडिशन 3 चाहिए, तो 4, -1 फैक्टर्स बनेंगे। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आपने लिखा है, 3 साइन थीटा को आप लोग लिखेंगे 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस 2, -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज साइन थीटा प्लस 2 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, देखो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा या फिर 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू -2 है या फिर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, सो साइन थीटा का वैल्यू -2 पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का रेंज है -1 से लेकर तो +1 तक, तो -2 तो -1 के नीचे का नंबर है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 1/2 है। अब हमें निकालना है एक्यूट एंगल थीटा। सो अगर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है तो कौन सा ऐसा थीटा है एक्यूट एंगल भैया जिसका वैल्यू 1/2 आता है? 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू आता है ना 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा क्या होना चाहिए? 30। अब आपका आंसर जो आपने निकाला है वो सही है या गलत है, आप लोग खुद चेक कर सकते हो। कैसे? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पर डालिए, अगर cos 30 यहाँ पर डालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 3/4, तो 2 2 ज़ा 4 मतलब लेफ्ट में 3/2 बचेगा। और साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 1/2, सो लेफ्ट में भी 3/2 और 3 × 1/2 3/2, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप लोग पॉज करके लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया है भैया, उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिया है 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। तो 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से क्वाड्रेटिक का नज़ारा तो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर दो वेरिएबल दिख रहे हैं, क्योंकि आप जिसका स्क्वायर देख रहे हो वो tan है और दूसरा वेरिएबल देख रहे हो सेक है। तो क्या इस tan स्क्वायर को सेक में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर जैसे तैसे कैसे भी? तो बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे पास एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो अगर हम tan को सेक में कन्वर्ट करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो सेक के अंदर का बनेगा, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बेटा, देखिए हमारे पास आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो आप लोग tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सो tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखे, यहाँ पर डाल दीजिए वैल्यू। सो क्या मिलेगा? देयरफॉर 5 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो दैट इज 5 सेक स्क्वायर थीटा -5 + 3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। सो -5 + 3 कितना बनेगा? -2। सो 5 सेक स्क्वायर थीटा -2 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। दैट इज 5 टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा -9 सेक थीटा -2 इज इक्वल टू 0। सो 5 2 ज़ा -10, सो मल्टीप्लीकेशन -10 आएगा और एडिशन -9। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए 5 सेक स्क्वायर थीटा है और ये -9 सेक थीटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -10 सेक थीटा प्लस सेक थीटा -2 इज इक्वल टू 0। -10 + 1 -9 होगा और -10 × 1 -10 होगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 5 सेक थीटा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा सेक थीटा -2 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे सेक थीटा -2 यहाँ पर बच रहा है, विच इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज बेटा इन दो टर्म्स में सेक थीटा -2 कॉमन निकलेगा और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 5 टाइम्स सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मतलब क्या? दिस इम्प्लाइज दोनों में से कम एक 0 होना ही चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज आइदर सेक थीटा -2 इज इक्वल टू 0 और
5 टाइम्स सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 या फिर सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा -1/5। अब यहाँ पर भी एक और चीज़ हमें पता है कि सेक थीटा का वैल्यू कैसे होता है। सेक थीटा का वैल्यू कैसे आता है, -1 से नीचे का होता है, मतलब -1 से जितने भी छोटे नंबर से वो सेक थीटा का वैल्यू आ सकते हैं, -1 या -1 से छोटे, और 1 और 1 से बड़े भी आ सकते हैं। तो जो साइन का रेंज था और जो कॉस का रेंज था उसके विपरीत रेंज होता है सेक और कोसेक का। तो सेक का वैल्यू 2 हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये -1 और 1 के बीच का वैल्यू है। सेक थीटा जो है, ये जो यहाँ पर आपको मिला है -1/5, दिस इज ग्रेटर देन -1 एंड दिस इज लेस देन 1। सो सेक का वैल्यू ऐसे कभी नहीं आता, क्योंकि सेक का वैल्यू जो होता है -1 से छोटा होता है, बड़ा कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो -1 से और 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या, ये वैल्यू आएगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल भी सकते हैं कि वी नो दैट सेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड सेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1। सो दिस इज not less than or equals to -1, that's why this cannot be value of sec theta, so value of sec theta is equals to 2 only। so यहाँ पर हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पर निकालना था वैल्यू किसका, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट। अच्छा चलिए यहाँ पर भी हमें थीटा ही निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो सेक थीटा का वैल्यू मुझे क्या मिला है बेटा, 2 मिला है। तो देखिए ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसके सेक का वैल्यू 2 आता है। अब सेक के लिए हमें तो याद नहीं होता, तो हम लोग सेक को कॉस में लिखेंगे, सेक थीटा को लिखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, उल्टा करेंगे। अब तो पता चल जाएगा कि कॉस के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 आता है, 60 डिग्री के लिए। सो देयरफॉर थीटा विल बी 60 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखे, यहाँ का हट गया है 1 जो मैंने हटाया था अभी, तो आप लोग इसको पॉज करो और लिख लो। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको भी हटा देता हूँ ताकि समझ में आएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड साइन थीटा सच दैट। 9 दिया क्या है बेटा, 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 दिया है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। अब थोड़ा सा इस एग्जाम्पल में आपको सोचना पड़ेगा, क्या देखिए क्या किया जाए जिससे हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल सकता है। तो इस इक्वेशन को आप लोग सिर्फ साइन थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है हमें। वो कैसे किया जा सकता है, देखिए मैं क्या करता हूँ, 3 cos थीटा को लेफ्ट में रख देता हूँ और इसको मैं राइट में भेज देता हूँ। ये 4 एज इट इज -4 साइन थीटा, ठीक है। 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 - 4 साइन थीटा। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायर करूँगा दोनों साइड का। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करूँगा। अब मैं स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ ये ध्यान में लीजिए, क्योंकि मुझे निकालना है वैल्यू साइन का, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को साइन के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए आपको ये चीज़ तो पता होगी कि आप अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपके पास एक इक्वेशन है तो एक ही अननोन वेरिएबल होना चाहिए, तभी जाके आप उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन एक ही है लेकिन अननोन चीज़ें दो है, कॉस थीटा भी अननोन है और साइन थीटा भी अननोन है। सो इक्वेशन एक ही और दो अननोन चीज़ें फाइंड आउट करना, ये मैथमेटिक्स में नाइंसाफ़ी मानी जाती है। ऐसे नहीं होता। देखिए आप लोगों ने 9th 10th में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टॉपिक देखा होगा, तो आपको जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने होते थे तब 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन दिए जाते थे। अगर आपको 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो आपको 2 इक्वेशन दिए हुए रहते थे। अगर आपको 3 वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए 2 इक्वेशन काफ़ी नहीं है, आपको 3 इक्वेशन चाहिए होंगे। तो उसी प्रकार से अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके अंदर मुझे निकालना है साइन थीटा का वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ शक्ल लड़ाऊंगा जिससे मैं इस इक्वेशन को सिर्फ एक ही वेरिएबल में, और वो भी कौन से, साइन वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन अगर एक ही है आपके पास तो उस इक्वेशन में फिर दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक ही इक्वेशन दिया है लेकिन 2 वेरिएबल दे रखे, अब हम लोग ऐसा नहीं सॉल्व कर सकते। तो हमारी कोशिश क्या है कि पूरे इक्वेशन को साइन में बनाया जाए। तो इसके लिए मैं दोनों का स्क्वायर कर रहा हूँ। अब स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कॉस अगर स्क्वायर में चला जाएगा तो मैं उसको 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ऐसे मैं कॉस को साइन के फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो जैसे मैं स्क्वायरिंग करता हूँ दोनों साइड का, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर मिलेगा 9, कॉस का स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर मैं इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस
मतलब इसका स्क्वायर जब होगा तो होल स्क्वायर होगा, सेपरेट स्क्वायर नहीं होता। a माइनस बी होल स्क्वायर लिखेंगे तो 16 माइनस 32 साइन थीटा एंड प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर किया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आगे बढ़ा जाए, सो कॉस स्क्वायर थीटा को अब मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट इज 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 माइनस 32 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा। सो अभी सबको एक साथ ले लेते हैं, तो ये 9 उधर चला जाएगा तो 16 प्लस 9 बन जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर ये माइनस 32 साइन थीटा और ये बन जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हो गया, अभी क्वाड्रेटिक बन गया साइन के अंदर का। अब देखिए फैक्टर्स भी बहुत आसान है इसके। देखो यहाँ पर 25 इंटू 7 का मल्टीप्लीकेशन करना है और वो जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसका फैक्टर्स आपको निकालना है कि उसका एडिशन ये आना चाहिए। तो सिंपल है कि माइनस इसको लिखेंगे आप -25 माइनस 7, तो 25 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिखूंगा -25 साइन थीटा माइनस 7 थीटा 7 साइन थीटा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे 25 साइन थीटा को, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस 1, इसमें से -7 को कॉमन ले लो, साइन थीटा माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। सो दोनों में से आपको साइन थीटा माइनस 1 मिल रहा है और दूसरे ब्रैकेट में मिल रहा है 25 साइन थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होता है, या तो साइन थीटा का वैल्यू 1 है या फिर साइन थीटा का वैल्यू 7/25 है। अब यहाँ पर दोनों भी वैल्यूज पॉसिबल है। कैसे? साइन थीटा का वैल्यू 1 हो सकता है और साइन थीटा का वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है। तो ये दोनों भी बोथ आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। हमें साइन थीटा के इक्वेशन वैल्यू निकालने थे, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो साइन थीटा की दो वैल्यूज है। मतलब साइन थीटा की जगह अगर ये भी वैल्यूज रखते हो और ये भी रखते हो तो दोनों के लिए भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दिया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, और आपको इवेल्युएट करना है सेक थीटा का वैल्यू। देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप जैसे मैंने अभी किया था वैसे कीजिए, करके देखिए, और फिर इसको किसी भी एक वेरिएबल में आप कन्वर्ट करेंगे और उससे कोसेक या कॉट का वैल्यू निकालेंगे और फिर उससे आप सेक के वैल्यू की तरफ जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास एक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मान के आप लिख सकते हो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आपके पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू है 5, तो आप दैट इज यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/5। मतलब आपने क्या किया, इस आइडेंटिटी का यूज करके और इस इक्वेशन का यूज करके आपने, आपके पास पहले एक इक्वेशन था कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का, तो आपने इस आइडेंटिटी से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का दूसरा इक्वेशन ऑब्टेन किया। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एक को x मानो दूसरे को y, एक को x दूसरे को y। कैसे करते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर दो तो कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा। सो ऐड इक्वेशन 1 and 2, तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बन जाएगा 2 टाइम्स कोसेक थीटा और 5 प्लस 1/5 बन जाएगा, 5 प्लस 1/5 26/5, सो 213। सो कोसेक थीटा का वैल्यू बेटा आपको मिला 13/5। तो आप चाहो तो इसको साइन थीटा लिख सकते हो 5/13, क्योंकि हमें साइन और कॉस ज़्यादा फेमिलियर है। अब आपको सेक निकालना है तो सीधा राइट एंगल ट्रायंगल निकाल दो, ठीक है ना। तो साइन थीटा है मतलब ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस है, तो इसको थीटा मान लेते, तो ऑपोजिट साइड मतलब ये बन गया 5 और ये बन गया हाइपोटेनस दैट इज 13। तो इस साइड का लेंथ कितना होगा, इसका स्क्वायर 169 में से 25 चले गए 144, तो ये बन गया 12। अब आपको निकालना है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस दैट इज 13 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड दैट इज 12। सो सेक थीटा का वैल्यू आएगा 13/12। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 खत्म किया है। अब
यहाँ पर ये वीडियो स्टॉप कर देता हूँ और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।